हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मेल गोट फार्मिंग यानी बकरा पालन इस विषय में जानकारी लेने वाले हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सब लोगों को पसंद आएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर किया हुआ है। वो ये नंबर जो है आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन करना है इसके लिए मैंने शेयर किया हुआ है। इस पे कॉल मत कीजिए। अगर आपको कॉल करना है और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मैं उसके लिए पेमेंट चार्ज करता हूँ। आप वो अगर पेमेंट पेड करने के लिए रेडी हो तो आप मुझे कॉल कीजिए। मैं आपको अकाउंट डिटेल शेयर करूंगा, उसके बाद आपको मैं एक टाइम स्लॉट दूंगा, उस टाइम स्लॉट में हम बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको मेरे साथ बात करके मुझे पेमेंट करने की जरूरत होगी, क्योंकि मैंने जितना भी मेरा इन्फॉर्मेशन है मैं सारा का सारा इन्फॉर्मेशन अपने वीडियोस में देने के 100% प्रयास कर रहा हूँ। तो आप सिर्फ वीडियो देखने का कष्ट कीजिए, बाकी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उन वीडियो में से मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों, अभी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेल गोट फार्मिंग और गोट फार्मिंग, ये दो चीजें आती है गोट फार्मिंग में। तो गोट फार्मिंग और मेल गोट फार्मिंग ये दोनों की दोनों अलग अलग चीजें हैं। इनका एक दूसरे के साथ कुछ भी रिलेशन नहीं है। जो लोग गोट फार्मिंग कर रहे हैं वो उनके तरीके से ही गोट फार्मिंग कर कीजिए। मेल गोट फार्मिंग जो करना चाहते हैं, मैं इस वीडियो में जिस तरह से बोल रहा हूँ उस तरह से मेल गोट फार्मिंग का आप करने की सोचिए। लेकिन मेल गोट फार्मिंग के बेसिस पे आप गोट फार्मिंग नहीं कर सकते और गोट फार्मिंग के बेसिस पे आप मेल गोट फार्मिंग नहीं कर सकते। यानी बकरी पालन और बकरा पालन दोनों अलग अलग चीजें हैं। इन दोनों को दोनों को अगर आपको करना है तो दोनों का यानी करने का प्रोसीजर जो है वो भी अलग अलग है, दोनों का मैनेजमेंट अलग अलग है। इसलिए आप इन दोनों को इंटरलिंक मत कीजिए और जो भी आपको करना है उसकी सेपरेटली इंफॉर्मेशन ले लीजिए और उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही उसका आप यानी जो मैनेजमेंट है वो कीजिए। इसलिए गोट फार्मिंग और मेल गोट फार्मिंग, बकरी पालन और बकरा पालन, ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि बकरा पालन जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से बकरी पालन कर दिया, और या बकरी पालन जिस तरह से वो कर रहे हैं उसी हिसाब से उन्होंने बकरा पालन भी कर दिया। तो इसकी वजह से आपको प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इफेक्ट करेगा। इसलिए आपको जब भी आपको ध्यान में रखना है तो बकरी पालन और बकरा पालन दोनों अलग अलग चीजें है। तो आइए दोस्तों, अभी हम बकरा पालन जो है वो किस लिए करना है ये आपको पहले आप कंफर्म होनी चाहिए। यानी अगर आप बकरा पालन करना चाहते हो, मेल गोट फार्मिंग करना चाहते हो, तो आप किस लिए कर रहे हो, इसके लिए 3 पॉइंट हो सकते हैं। एक, ईद के लिए करना चाहते हो आप बकरा पालन, या फिर रेगुलर सेल के लिए बकरा पालन करना चाहते हो, या फिर मेटिंग के जो मेल गोट्स है वो उनको तैयार करने के लिए आपको बकरा पालन करना है। तो ये 3 बातें हैं। तीनों में से कोई भी एक टारगेट आप फिक्स कर लीजिए जब आप बकरा पालन के बारे में सोच रहे हो तब, और उस हिसाब से ही उसका प्लानिंग कीजिए। अगर आप तीनों के लिए आप अगर बकरा पालन करना चाहते हो तो तीनों के लिए जो बकरा पालन करना है तो उसका जो 3 तरह से आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और तीनों के तीनों का रिजल्ट जो है वो अलग अलग रहेगा। तीनों के वेट गेन्स है वो अलग अलग रहेंगे। इसलिए बकरा पालन शुरू करने से पहले आपको बकरा पालन किस चीज के लिए करना है ये चीज आपके दिमाग में कंफर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। बकरा पालन करने के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है सिलेक्शन, उसके बाद आता है फीड, उसके बाद आता है हेल्थ, उसके बाद आता है वेट गेन, और उसके बाद आता है पंचिंग। अभी ये जो 5 पॉइंट्स है बकरा पालन करने के लिए, सिलेक्शन मतलब चुनाव करना बकरों का, उसके बाद उसका फीड मतलब उसका जो भी आप उसको खाने के लिए देने वाले हो उसका मैनेजमेंट, उसके बाद उसका जो हेल्थ है उसके बारे में आपको कुछ अलग से आपको उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद उसका जो वजन है वो किस तरह से बढ़ रहा है उसके बारे में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और पंचिंग यानी जो मेटिंग के लिए गोट्स है वो कभी पंच नहीं किए जाते, लेकिन जो बकरी ईद के लिए जो यानी बकरा पालन आपको करना है बकरी ईद का, तो उसके लिए आप पंचिंग के बारे में सोच सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम सिलेक्शन, यानी बकरा पालन के लिए बकरों को चुनना। अभी ये जो सिलेक्शन है बकरों का बकरा पालन के लिए, तो ये 4 पॉइंट पे डिपेंड करता है। एक होता है प्राइस, वेट, तीसरा होता है हेल्थ, और चौथा होता है ब्रीड।
अभी प्राइस की यानी प्राइस क्यों इम्पोर्टेंट है? जब भी आप बकरा पालन करना चाहते हो और आप बाजार में जाके बकरे खरीद के उनको बड़ा करके आप बेचना चाहते हो, तो उस समय उन बकरों का प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि जो प्राइस आप जिस प्राइस से आप बकरा लेने वाले हो, उस प्राइस में आपको कम से कम 8 से 9 महीने का एक्सपेंडिचर यानी उस बकरे पे खाने का, मेडिसिन का, जो भी आप खर्चा करने वाले हो वो उस प्राइस में ऐड करना है। और उसके बाद जो प्राइस आती है उसमें आपका प्रॉफिट ऐड करके आपको वो बकरा बेचना है। तो वो जो प्राइस आएगा जिसमें आपने आपका प्रॉफिट, आपका यानी परचेस प्राइस और आपका एक्सपेंडिचर, ये तीनों चीज जिसमें आपने जो ऐड करके जो प्राइस निकलता है वो एक कस्टमर के लिए फिजिबल होना चाहिए, कस्टमर के बजट में होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर आपको कहीं पे प्राइस कटिंग करनी है तो वो सिर्फ आप बकरी यानी जो बकरा आप लेने वाले हो उसके प्राइस में बहुत ज्यादा मात्रा में कर सकते हो। इसलिए कम से कम प्राइस में अच्छे से अच्छा बकरा आपको मार्केट से मिलना बहुत जरूरी है। इसके लिए टाइम लग सकता है लेकिन मिल सकता है। यानी मैं ऐसा नहीं कहता कि मार्केट से अच्छा बकरा नहीं मिलेगा आपको, वो मिल जाएगा लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। एक साथ आपको ज्यादा मात्रा में वो बकरे नहीं मिलेंगे। तो एक बार आप अगर मार्केट में चले गए तो उसके बाद एक ही बकरा आपको सपोज मिल सकता है, लेकिन उस तरह से अगर आप कलेक्ट करोगे तो वो आपका लॉन्ग टर्म चलेगा। दूसरी बात आता है वेट। अगर आप 1 महीने का बकरा बाजार से ले रहे हो तो 1 महीने की बकरी की जो वेट होना चाहिए तो उस हिसाब से उस बकरे का वेट होना चाहिए। अगर आपने 1 महीने का बकरा लिया है और उसका वेट 2 या 3 किलो है तो ये जो बकरा है वो आगे चल के आपको इतना ज्यादा इफेक्टिव वेट नहीं देगा, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट जो है वो आपको नहीं होगा उस बकरे से। इसलिए जब भी आप प्राइस के बारे में सोच रहे हो, अभी मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप कम से कम प्राइस में अच्छा बकरा लेने के लिए जाओगे तो वो कभी भी बाजार में कम से कम प्राइस में अच्छे वेट वाला, अच्छी हेल्थ वाला, जिसे कोई भी किसी भी प्रकार का कुछ भी डिसीज नहीं है, और ब्रीड के बारे में अगर हम कहें तो एकदम प्योर ब्रीड वाला बकरा मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप जब भी बाजार में जा रहे हो तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि जब हम बकरा पालन के लिए बकरा लेने वाले हैं, मेल गोट फार्मिंग के लिए मेल गोट लेने वाले हैं, तब उसका प्राइस कम से कम हो, उसका वेट उसके एज के हिसाब से एकदम बराबर हो, वो बकरा किसी भी प्रकार से बीमार ना हो, और जब भी जो भी बकरा आप लेने वाले हो ब्रीड में एकदम प्योर हो, किसी भी प्रकार का क्रॉस ब्रीड उसमें ना हो। अभी क्रॉस ब्रीड में क्यों ना होने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप मेटिंग के लिए अगर आप मेल गोट बनाना चाहते हो तो उस समय क्रॉस ब्रीड जो रेट है वो कम आता है, जबकि जो प्योर ब्रीड का रेट है वो ज्यादा आता है। अगर आप उनकी, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि बकरों का अगर क्रॉस ब्रीड होता है तो उनका इम्यूनिटी पावर जो हो वो इनडायरेक्टली कम हो जाता है। यानी जो उनका यानी जो इम्यूनिटी पावर अगर कम हो जाता है तो उनका मॉर्टेलिटी रेशियो बढ़ जाता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई भी बकरे पालन के लिए ले रहे हो तो प्राइस, वेट, हेल्थ और ब्रीड दोनों का स्टैंडर्ड जो है वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। उसके बाद आता है फूड मैनेजमेंट, बकरों का फूड मैनेजमेंट, मेल गोट्स का फूड मैनेजमेंट। तो इसमें मेनली 2 टाइप से, एक है फीड, दूसरा है डाइट। अभी फीड मतलब क्या है कि आप जो दिन भर में बकरों को यानी आप खाने के लिए दे रहे हो वो आता है फीड में। यानी सपोज आप ड्राई फीड दे रहे हो कुछ, या फिर यानी वेट फीड दे रहे हो कुछ, तो ये जो आता है ये आता है फीड में। लेकिन इसके साथ आप सुबह में और शाम में जो एक्स्ट्रा डाइट दे रहे हो जिसमें प्रोटीन्स का एक्स्ट्रा मैंने यानी प्रोटीन्स आप एक्स्ट्रा सप्लाई आप आपके बकरों को कर रहे हो, जिसके थ्रू कैल्शियम का सप्लाई आप जिस फीड के थ्रू आपके बकरों को कर रहे हो, वो आता है डाइट में। तो ये 2 चीजों का आपको बकरों के फूड मैनेजमेंट के वक्त ध्यान में रखना है। लेकिन ये एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जो खाना और जो एक्स्ट्रा डाइट आप आपके बकरों को दे रहे हो उसका जो एक्सपेंडिचर है 9 महीने का, यानी कम से कम 9 महीने के बाद आपका बकरा आप सेल के लिए निकाल रहे हो, तो इसका एक्सपेंडिचर प्लस
आपके बकरों का जो आपने मार्केट से लेते वक्त का प्राइस है वो प्राइस, ये दोनों को ऐड करके और इन दोनों में आपका जो मुनाफा है वो ऐड करके जो प्राइस आने वाला है वो मार्केट रेट के हिसाब से ही हो, ताकि आपके बकरों का सेल होने के लिए होने के लिए भी आपको ज्यादा से ज्यादा यानी ज्यादा दिक्कत ना हो। इसलिए फीड और डाइट ये दोनों पे आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ आप इसके ऊपर कितना खर्च कर रहे हो वो भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का मुझे कंप्लेन आया है कि सर हमने तो खाने में भी टाइम टू टाइम रेगुलर बहुत सारा दिया है, डाइट भी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, बकरा खाने के लिए भी बहुत सारा अच्छा खाता है, फिर भी डाइट भी अच्छा खाता है, लेकिन उसका वेट जो है वो नहीं बढ़ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके उसके मेडिकल मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये सॉल्व करने के लिए उसका हेल्थ जो है वो एकदम यानी परफेक्टली फाइन होना चाहिए, वो किसी भी प्रकार से बीमार नहीं होना चाहिए अगर उसका वेट है जो है वो आपको एकदम रेगुलर बेसिस पे बढ़ाना है तो। और अगर आपको आपके बकरों का वेट प्रॉपरली बढ़ाना है तो उसके लिए उसका डीवर्मिंग जो है वो टाइम टू टाइम होना चाहिए और वैक्सीनेशन भी टाइम टू टाइम होना चाहिए। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जो मीटिंग अगर आप ईद के लिए बकरा बेचना चाहते हो तो आप उनका इंश्योरेंस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका जो बकरा पालन है वो आप रेगुलर सेल के लिए कर रहे हो या मेटिंग के लिए जो मेल गोट्स होते हैं, मेटिंग के लिए जो मेल बकरे होते हैं उनके लिए आप अगर कर रहे हो तो उनके इंश्योरेंस आप कर सकते हो। अभी इंश्योरेंस जो है वो आप मेल यानी जो ईद के लिए बकरे हैं उनका भी कर सकते हो, करने के लिए कंपनी ना नहीं कहेगी आपको, लेकिन जब आप इंश्योरेंस करते हो बकरों का तब उस वक्त उनका कान का टैगिंग होता है, उनके कान में एक टैग लगाया जाता है। अगर किसी भी प्रकार का किसी बकरों के शरीर पे टैग लगाया जाता है तो वो बकरा ईद के मार्केट के वक्त नहीं बिका जाता, इसलिए क्योंकि ईद का मार्केट में लोग जो है वो बकरे के पूरी स्किन देखते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी खरोच ना हो ये भी देखते हैं। इसलिए जब टैगिंग होती है तो वो बकरी यानी ईद के मार्केट से ऑटोमेटिकली बाहर चला जाता है, वहां पे उसका सेल नहीं होता है। इसलिए अगर आपको आपके बकरों को ठीक से ठीक ठाक एकदम हेल्दी रखना है, उनको मॉर्टेलिटी से बहुत दूर रखना है तो उनका डीवर्मिंग और वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम कीजिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आपके बकरे जो है वो हेल्दी रह सके। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बकरों का वेट गेन, क्योंकि आपका जो भी प्रॉफिट है वो बकरों के वेट गेन पे ही डिपेंड करता है। उनका वेट किस तरह से बढ़ रहा है उसके ऊपर ही आपको जो है आपको मिलने वाला मुनाफा डिपेंड करता है। और बकरों का अगर वेट आपको प्रॉपरली करना है, अगर आपका वैक्सीनेशन और डीवर्मिंग प्रॉपर है और फिर भी आपको वेट गेन नहीं मिल रहा है तो उसका मतलब है आपके बकरों को कैल्शियम जो है वो कम हो रहा है और उसके लीवर पे भी कुछ इफेक्ट हो सकता है, इसलिए उनको लीवर टॉनिक का भी यूज आपको करना चाहिए। अभी कैल्शियम और लीवर टॉनिक का जो यूज है वो आप दो तरीके से कर सकते हो। कैल्शियम आप पानी में से भी आप बकरों को दे सकते हो या डायरेक्टली उनके मुंह में आप दे सकते हो, या आप कैल्शियम के ब्रिक्स जो है वो आप शेड में हर जगह पे लगा सकते हो, ताकि जिन बकरों को कैल्शियम डिफिशियंसी है वो उससे डायरेक्टली जाके उस कैल्शियम ब्रिक्स के थ्रू ले सके। और लिवर टॉनिक का यूज इसलिए करना है ताकि अगर कोई बकरा बीमार होता है या किसी भी प्रकार का उसको इन्फेक्शन होता है तो वो जितना खाता है वो उससे डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अगर आप लिवर टॉनिक उसको टाइम टू टाइम देते हो और उससे जितना लगता है उतना ही देते हो तो उस वजह से उसका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर हो जाएगा और उसके वेट गेन में आपको काफी हद तक ज्यादा अच्छी मदद मिल जाएगी। इसलिए आपको वेट गेन पे भी ध्यान देना है क्योंकि इसके ऊपर ही आपका प्रॉफिट डिपेंड करता है। उसके बाद आता है पंचिंग, यानी पंचिंग मतलब वो बकरा की भी मेटिंग के लिए काम का नहीं रहता है और इस तरह के बकरे सिर्फ और सिर्फ आप ईद के वक्त ही सेल कर सकते हो। पंचिंग करने के बाद बकरों का वजन जो है वो काफी हद तक बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, लेकिन उसका दूसरा साइड इफेक्ट ऐसा है कि उसका इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है, जिसकी वजह से बकरा बीमार गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए आप जब भी बकरा पालन करने के बारे में सोच रहे हो और आप कंफर्म हो कि आपको सिर्फ बकरा पालन जो करना है वो सिर्फ ईद के लिए करना है, यानी आप जितने भी बकरे आपके शेड में बना रहे हो वो सब के सब आप ईद के वक्त ही बेचोगे,
तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप उसका पंचिंग करवा लेंगे, ताकि जितना भी उसको आप खिला रहे हो वो उसका ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप उसके बॉडी के लिए यूज हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, आपके फेसबुक पे शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया हुआ है, फेसबुक पेज का लिंक शेयर किया हुआ है। आप उनका यूज करके मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो या फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हो। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं, और उसी के साथ उसी सब्सक्राइब बटन के साइड में एक बेल का आइकॉन है, उसे भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।